हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे सेक्शन एनबीपीएससी प्री, बिहार दरोगा और विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ये बायोमास का जो हो जाएगा आपको समुद्र हो जाएगा। ठीक है, बायोमास का समुद्र हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पिरामिड होता है, ये 3 तरीके का पिरामिड होता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है जो है, याद रखना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो हमेशा जो है वो आपको, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो हमेशा आपको सीधा ही होगा। ठीक है, ये कभी आपको उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक, पिरामिड ऑफ नंबर ये आपको डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ के पिरामिड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और ये जो है पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें भी आपको डिपेंड करता है पॉन्ड इकोसिस्टम पूछ रहा है या कौन सा इकोसिस्टम पूछ रहा है। तो यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होगा कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स है, सबसे नीचे क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, फिर उसके बाद जूप्लैंक्टन्स होता है, फिर उसके बाद फिश आता है। ठीक है, मतलब स्मॉल फिश आता है, फिर उसके बाद लार्ज फिश आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स की जो संख्या होती है वो कम होती है रेदर देन जूप्लैंक्टन्स की संख्या। फिर जूप्लैंक्टन्स की जो संख्या होती है वो आपको कम होती है फिश की संख्या से। ठीक ना, और जो फिश की जो संख्या होती है, जो लार्जर फिश की संख्या से उससे कम होती है। तो इसका जो आपको जो पिरामिड एक तरीके से जो देखने को मिलेगा, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। जब इस तरीके से जो आप पिरामिड आप देखोगे, तो इस तरीके के पिरामिड को हम लोग बोलते हैं उल्टा पिरामिड। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समुद्र का इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो उपग्रह संचरण के लिए प्रयोग की जाती है वह कौन सा है। ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो होगा रेडियो तरंग हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या कहलाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क जो है आपको सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं BBR सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है ना, कौन बने हैं, BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको जो प्रधानमंत्री होंगे देश के, वही होंगे। अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो आपको नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके जो आपको उपाध्यक्ष हैं वो आपको सुमन कुमार बेरी हैं। ठीक है, कौन है, सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 5, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का जो संघ स्थापित किया था किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता कहाँ उल्लेखित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रस्तावना में, यह आपको उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मानस जो है आपको असम में है। ठीक है, काजीरंगा भी आपको असम में है और मानस भी आपको असम में ही देखने को मिलता है। ये जो मानस में जो है आपको इसकी जो मानस राष्ट्रीय उद्यान को जो यूनेस्को का वर्ल्ड धरोहर में जो शामिल किया गया था, कब किया गया था, 1985 में। यह कहाँ पे स्थित है, आपको बुक्सा जिले में स्थित है, असम के बुक्सा जिले में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी में सही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक ना, इसमें जो कह रहा है कि वर्गीकी में कौन सबसे सही क्रम में अवस्थित है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे जो ऊपर होता है वो आपको क्या होता है, किंगडम होता है। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है आपको, फाइलम होता है। उसके नीचे क्या होता है आपको, क्लास होता है। उसके नीचे क्या होता है, ऑर्डर होता है। उसके नीचे क्या होता है आपको, फैमिली होता है। फैमिली के नीचे क्या होता है, जीनस होता है। जीनस के नीचे क्या होता है, स्पीसीज होता है। ठीक है ना, जैसे कि अपन लोग ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में जो आप देखिएगा किंगडम, ये आपको एनिमालिया हो जाएगा। ठीक है ना, अगर फाइलम की बात करेंगे तो कॉर्डाटा। ठीक है, कॉर्डेटा आ जाएगा। क्लास की अगर बात करेंगे तो मेमल से हम लोग, तो मेमेलिया आ जाएगा। कॉर्डेटा इसलिए कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर है हम लोग का प्राइमेट्स। ठीक ना, जो बच्चे को जन्म देती है उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमेट्स। और फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली हम लोगों का क्या है, होमोनोइड।
ठीक है, क्या है हम लोगों का फैमिली? होमोनोइड। अगर जीनस की बात करेंगे तो होमोलीनियस, ठीक ना। अगर जीनस की बात करेंगे तो होमोलीनियस, और अगर स्पीसीज की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा होमोसेपियंस। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट जो बन रहा है ये आपको आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये आपको चलाया था ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कहाँ पे? तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों को सहायता के लिए, ठीक। अब ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा जो है ये आपको यूक्रेन में जो फंसे हुए थे जो इंडियन लोग, उसको इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन गंगा नाम का एक अभियान चलाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? भारत में जो हीरे की खान है वो आपको मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे? पन्ना में। आपको दो जगह पाया जाता है, एक हो गया आपको पन्ना, दूसरा हो गया आपको सतना, ठीक है। पन्ना और सतना में आपको हीरे की खानें पाई जाती है। गाना भी सुने हैं, हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कुक जल संधि किस देश में? कुक जल संधि जो है आपको न्यूजीलैंड में पड़ता है। कुक जल संधि कहाँ है? आपको न्यूजीलैंड में। यह क्या करता है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर को दी गई जानकारी को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर को जो आप जो जानकारी देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। जो भी ट्रांसफ़र करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसमें जो आर्टिकल आपको हो जाएगा 332, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि आपको विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी SC ST को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 333 क्या कहता है? अनुच्छेद 333 कहता है कि जो राज्यपाल जो होते हैं, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो अपने राज्य में क्या कर सकते हैं? एंग्लो इंडियन की संख्या विधानसभा में एंग्लो इंडियन की संख्या को बढ़ा सकते हैं या फिर वो घटा सकते हैं अपने मनोनुकूल, ठीक है। उसको जरूरत के हिसाब से एंग्लो इंडियन की संख्या को घटा या बढ़ा सकने का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल को 335 क्या कहता है? आर्टिकल 335 कहता है कि जो सरकारी नौकरी में SC ST को जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया वो इसी आर्टिकल 335 के तहत किया गया, ठीक है। अब आर्टिकल 338, तो इसमें आर्टिकल 338 में कह रहा है कि जो कहा जाता है कि इसमें जो है SC ST आयोग की स्थापना के बारे में इसमें विवरण है। क्वेश्चन नंबर 14, DCGI का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो पूर्ण रूप होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कौन है DCGI? कौन है अभी? राजीव रघुवंशी। कौन है आपको? राजीव रघुवंशी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो देख लेते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, ठीक है। अग्रणी बैंक का कब हुआ था? 69 में। नाबार्ड का कब हुआ था? आपको 12 जुलाई 1982 को। स्टेट बैंक का 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। उस हिसाब से आप लोग क्या करिए, इसको सजा सकते हैं, ठीक है। अभी जो नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं वो आपको साजी के वी हैं। नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं वो आपको साजी के वी हैं। और ये आपको SBI के कौन है आपको चेयरमैन? आपको दिनेश कुमार DK खारा, ठीक है। दिनेश कुमार खारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विक्टोरिया झील के सिचलिड मछली की 200 से अधिक जातियों के विलुप्त होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिचलिड जातियों के विलुप्त होने का कारण आपको विदेशी जातियों का आक्रमण, ठीक है। विदेशी जाति कौन सा है? जो आपको विदेशी जाति नील पर्च, ठीक है। नील पर्च एक मछली का नाम है। नील पर्च को क्या किया गया? उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। किस में? विक्टोरिया झील में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सिचलिड नाम की जो मछली की जो 200 विभिन्न प्रजातियां थी वो सारे के सारे क्या हो गया कि आपको विलुप्त हो गया, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन एक और है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस में तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, ठीक ना। हैबिटेट लॉस में फिर उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसका एग्जांपल आप डोडो को देख सकते हैं। डोडो इतना टेस्टी होता था कि खाते खाते क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया, ठीक ना। विदेशी जातियों का आक्रमण में तो आप देख लिए, सिचलिड हो गया। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, वाटर हायासिंथ, जिसको जलकुंभी कहते हैं। ये भी एक तरीके का आपको एलियन स्पीसीज का इन्वेजन है, ठीक ना। अब इसमें देखिए को एक्सटिंक्शन कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरी जो निर्भरता है
मेरी निर्भरता है, मान लीजिए कि पेड़ पौधे पे निर्भरता है। अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा कि मानव मानव भी धीरे धीरे क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। तो वही हुआ को एक्सटिंक्शंस। ठीक है, तो यही हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी। 1942 में क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? भूटान के साथ सीमा जो बनाता है आपको 4 भारतीय राज्य हैं। एक आप हो गया ए फॉर असम, फिर ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। 2 आपको पूर्वोत्तर का राज्य हो गया ए फॉर असम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अलावा आपको कौन सा हो गया, सिक्किम। ठीक है, 3 आपको 7 सिस्टर्स हो गए और एक हो गया वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्वेश्चन नंबर 19, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजन हुआ था? इसका जो 5वां संस्करण है वो आपको भोपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? 31 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ था कि आपको सबसे ज़्यादा जो पदक जीता था वो महाराष्ट्र जीता था। महाराष्ट्र के बाद कौन सा किसका स्थान था? हरियाणा का। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश का स्थान था। ठीक ना। इसका जो आपको शुभंकर था, इसका जो मैस्कॉट था वो आपको मोगली और आशा और मोगली इसका मैस्कॉट था। इसका 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? भोपाल में इसका आरंभ हुआ था। इसका जो शुभारंभ हुआ था इस खेल का, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभारंभ, ये आपको 2018 से माना जाता है। ठीक ना। और इससे पहले वाला जो आपको 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था आपको हरियाणा में हुआ था। कब से? 4 से 13 जून के बीच में हुआ था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20, जब लाल रंग के कांच को अंधेरे में गर्म किया जाए तो यह प्रतीत होगा, कैसा होगा? देखिए, जो प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर आपको होगा नीला, लाल और ग्रीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब लाल रंग को जो हम उसमें डालेंगे, अंधेरे कांच को अंधेरे में गर्म किया जाएगा, तो आपको जो आंसर आएगा वो आपको आएगा हरा आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपको? हरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा संविधान के मूल अधिकार का अंश नहीं है? इसका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से संविधान का मूल अधिकार का अंश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम, ये तो आपको संविधान का अंग है ही। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये आपको संविधान का भाग नहीं है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध, ये भी सही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पे बनाया जाएगा इसको दिल्ली में बनाया जाएगा। ठीक है, और ये किस मॉडल पे आधारित होगा? ये आपको पीपीपी मॉडल पे आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये आपको आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में सीसा उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बिहार में सीसा उद्योग का प्रमुख केंद्र आपको कहलगांव के अलावा आपको पटना में सीसा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मानव शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन जिम्मेवार है? मानव शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए आपको लंग्स जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है आपको? लंग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाता है। सही बात है, मुद्रा का जो मुद्रास्फीति किसको लाभ पहुंचाएगा? ऋणियों को लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम ऋण लिए 10 रुपये का, ठीक है, उस एट द सेम टाइम कोई वस्तु हमको मिल रहा है 10 रुपये में 1 दर्जन। ठीक है, और हम फिर मुद्रास्फीति लग गया, तो अब वही वस्तु क्या हो रहा है कि 8 रुपये में हमको 1 दर्जन मिल जा रहा है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 8 रुपये में खरीद लेंगे और 2 रुपये हमारा पास रेस्ट रह जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको सही हो गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। अब जो बॉन्ड जो धारण करता है उसको लाभ थोड़ी पहुंचाएगी, उसको तो घाटा पहुंचाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा आपको 1912 में प्राप्त हो गया था। कब? 22 मार्च 1912 को। वैसे भी 22 मार्च को बिहार दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। माना जाता है कि 13 जनवरी 1970 को जो स्थापना किए थे अमूल का, उसी समय से ये श्वेत क्रांति भारत में प्रभावशाली हो गया था। ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 29, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपको रणवीर सिंह ने जीता, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रणवीर कपूर ने जीता था। किसके लिए? रणवीर कपूर ने जीता था आपको ये जो मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र का, ठीक है। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो जीता था वो आपको आलिया भट्ट जीती थी। किसके लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हथकरघा उद्योग हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? हथकरघा उद्योग हो जाएगा, ठीक। हथकरघा उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? मलमल आ जाएगा, दरी आ जाएगा, खादी हो जाएगा, या छीट वगैरह, ये सब आपको सम्मिलित है, ठीक है ना। किसमें? हथकरघा उद्योग में। हथकरघा उद्योग मेनली क्या है? आपको असंगठित क्षेत्र का ये उद्योग माना जाता है। निम्न में से 31 क्वेश्चन, निम्न में से कौन घर्षण कम करने को प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, तेल को तो घर्षण बढ़ाने के लिए, मतलब घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, बॉल बियरिंग को, ग्रेफाइट को भी। फिर ये जो मिट्टी है, मिट्टी को घर्षण को रोकने के लिए, ठीक है। 32, भारत का पहला हाइब्रिड राउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? भारत का जो पहला राउंडिंग रॉकेट है वो पट्टीपुलम से, कहाँ से किया गया लॉन्च? इसको पट्टीपुरम से, ठीक ना। इस रॉकेट का उपयोग हम लोग क्या करेंगे? मौसमीय वायुमंडलीय स्थिति और विकिरण में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसको तो आपको हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक ना। कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? इसको क्वेश्चन पूछा रहा है कि श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? श्रृंखलन का हिंदी क्या होता है? कि चेनिंग। चेन बनाने की कैपेसिटी किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन जो है चेन बनाने का सबसे ज़्यादा इसके पास कैपेसिटी होता है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड ये चेन बना सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 100 कार्बन का भी चेन बनता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35, जितना आप चाहें तो आप क्वेश्चन इसमें चेन बना सकते हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बन गए? यूनिसेफ इंडिया के नए एम्बेसडर बन गए आयुष्मान खुराना जी बन गए हैं, ठीक ना। आयुष्मान खुराना जो है इसको यूनिसेफ का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के शासन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र आपको मेनली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अलावा आपको तेलंगाना, ये तेलंगाना तमिलनाडु मत समझिएगा, ये TN फॉर तेलंगाना। उसके अलावा आपको महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश, ठीक है। वो 2 तो है ही, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो है ही, उसके अलावा ये 3 राज्य और। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हाल ही में अडानी समूह के द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया, यह किस देश में स्थित है? ये तो आपको इजराइल में आपको अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था। मुगल प्रशासन मदद ए मास इंगित करता था कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45, इसको जो मदद ए मास को दूसरा नाम क्या था? मदद ए मास का दूसरा नाम था अनुदत्त भूमि, ठीक है। क्या नाम था इसका? अनुदत्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 40, पीर पंचाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंचाल श्रेणी आपको तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में, यानी कि एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना है वो आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक ना। और ये आया कब था? 1956 में आया था। कब आया था? 1956 में आया था। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये आपको पहली बार जो मनाया गया था 1997 में पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक ना। उसके अलावा जो है 2 फरवरी 1971 को 2 फेब 1971 को जो है रामसर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी कारण 2 फरवरी को हम लोग रामसर दिवस या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1975 ईस्वी में क्या हुआ था कि रामसर सम्मेलन लागू हुआ था
और भारत इसमें जो है 1982 में शामिल हुआ और 1997 से 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन मनाया जाना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, मंडी लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? मंडी जो लोक नृत्य है वो आपको गोवा राज्य में प्रसिद्ध है। गोवा राज्य का जो अन्य लोक नृत्य है आपको झागोड़ है, खोल है, ढकनी है, ये भी आपको गोवा में इस तरह के लोक नृत्य आपको देखने को मिलता है। बिहार में क्या हो जाएगा? सामा चकेवा हो जाएगा, जट जटिन हो जाएगा, ये सब आपको बिहार का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा। ठीक ना, ये आपको नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे बना हुआ आपको? ये रावत भाटा के आसपास। रावत भाटा में क्या है कि एक आपको परमाणु संयंत्र भी आपको देखने को मिलता है। और इसका जो नागार्जुन सागर का जो निर्माण कब हुआ था? 1953 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और ये 1970 में जाकर के इसका निर्माण पूरा हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं पौधे। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? सूरजकुंड का 36वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गांधी जी ने कब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? गांधी जी जो है 1933 में दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1933। दोबारा पूछ रहा है, पहले नहीं पूछ रहा है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? मसालों का जो बागान कहा जाता है आपको केरल, यहाँ पे आपको गोलकी वगैरह, इलायची वगैरह, ये सब चीज़ आपको फिर उसके बाद जो एक बड़ी इलायची, ये सब आपको केरला में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50, टोकोमीटर वह युक्ति है जिससे क्या मापा जाता है? टोकोमीटर वह युक्ति है जिससे क्या मापा जाता है आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको घूर्णन की चाल मापी जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम जो है किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल समुदाय के द्वारा ये थाईपुसम उत्सव जो है ये मनाया जाता है। और ये इसमें किस भगवान की पूजा करी जाती है? मुरुगन भगवान की इसमें पूजा करी जाती है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आपको 20 जून आपको आंसर हो जाएगा। इसमें से जो विषम है उसको चुनिए। केल्विन तो आपको टेम्परेचर का मात्रक है, सेल्सियस भी टेम्परेचर का, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर का, और पास्कल जो है ये आपको प्रेशर का। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना सामान्यतः होगी, क्या रहेगी? इसमें जो स्थिर मांग के साथ जो आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना सामान्यतः क्या रहेगी? घटने की रहेगी। ठीक है, किसकी रहेगी? घटने की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध किस खेल से? अदिति अशोक का संबंध आपको गोल्फ से है। ठीक ना, ये जो है ओलंपिक 2020 में ओलंपिक 2020 में ये मेडल लेने से चूक गई थी। 4th स्थान पे रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट मेडल के करीब थी। 3-4 दिन तक ये टॉप पे रही थी, फिर जो लास्ट दिन है वो फिसल करके चौथे नंबर पे चली गई थी। ठीक ना, ये हाल ही में अदिति अशोक ने मैजिकल कीनिया लेडीज ओपन का खिताब अपने नाम किया, इसलिए अभी चर्चा में है। निम्न में से कौन सा मात्रक वोल्ट के तुल्य नहीं है? तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा कि ये एम्पियर वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर वोल्ट, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है P=VI। ठीक ना, तो इसका तो हो जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर हो जाएगा। तो ये तो उल्टा दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 57 का जो क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पे? आपको ये आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, और इनको जो है ग्यासपुर जो है, एक ग्यासपुर नामक जगह जो दिल्ली में पड़ता है, वहीं पे इनको दफनाया गया था। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलता है? जिनेवा में देखने को मिलता है। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के जो उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपको सलमान रुश्दी साहब हैं। ठीक ना, यह जो उपन्यास है आपको 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य की कहानी बताता है, जो कि एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती दे देती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ये जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है क्यों खींच रहा है? क्योंकि जो उसकी जो जंग रोधक क्षमता जो है ये बहुत ही मतलब अविश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 61, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जिसमें से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में सुमेलित करिए। ठीक ना,
तो सबसे पहले हो जाएगा आपको ये जो दुख है, ठीक है, दुख के बाद दुख का कारण हो जाएगा, दुख का कारण क्या, कारण के बाद आपको हो जाएगा दुख का निरोध हो जाएगा, और दुख का निरोध के बाद क्या होगा, दुख निरोध का मार्ग हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर आपको पड़ जाएगा ADBC। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर सीधा है कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बीटा किरणों से समभारिक उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन का सदस्य हो तो इसका प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि राज्यसभा का सदस्य हो, तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। सही बात है कि अविश्वास प्रस्ताव होगा तो वो आपको लोकसभा में होगा, तो जिसमें आपको ये वोट देने का अधिकार इनको नहीं होगा, ठीक है। निम्न सदन बजट पर नहीं बोल सकेंगे, तो बोल सकेंगे, बिल्कुल बोल सकेंगे, केवल उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आंसर सही है, और इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि रेयाना बर्नावी को कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया जो है महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बर्नीवाल को इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के 10 दिवसीय मिशन पर सऊदी अरब के अन्य अंतरिक्ष यात्री अली अल करनी के साथ शामिल किया है, जिसको वहां पे भेजा जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 65, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? द्रुत डाक सेवा का जो आरंभ किया गया था वो 1 अगस्त 1986 को, कब किया गया था? 1 अगस्त 1986 को इसका आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें जो है काकतीय जो है ये आपको आंसर गलत है, ये आपको वारंगल हो जाएगा, ठीक है। पल्लव जो है ये भी आपको गलत है, पल्लव आपको कांची और होयसल और कांची। यादव जो है, यादव तो आपको देवगिरी में देखने को मिलता है ना, ठीक है। और होयसल जो है वो आपको द्वार समुद्र में देखने को मिलता है, सही है ये आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया? आपको स्मृति मंधाना, इनको 3.40 करोड़ रुपया में खरीदा गया था। वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है? वाफा जो है फिलिस्तीन की आपको समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 670, मगरमच्छों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 4, जबकि ये आपको रेप्टाइल्स है, ठीक है। और 4 कोष्ठीय हृदय सिर्फ और सिर्फ आपको एप्स और मैमल्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना किसका? निजीकरण का बिल्कुल है, वैश्वीकरण का बिल्कुल है, उदारीकरण यानी LPG, तीनों का ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 72 में देखते हैं, अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? अभ्यास तर्कस का जो छठा संस्करण है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये आपको 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारत का जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और US का स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 73, इसाबेला के लेखक कौन है? इसाबेला के जो लेखक है स्कॉट रीड है। कौन है इसाबेला के लेखक? आपको स्कॉट रीड है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि ये तो आपको मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 पे देखते हैं। 75, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति जो है आपको 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किए थे, ठीक ना। अभी वर्तमान में क्या है कि आपको 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये स्वर्ण सिंह समिति कितने किए थे? 8। 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था कि 8 से बढ़ा करके 10 मौलिक कर्तव्य कर दिया गया था, और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, में 11वां जो है आपको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि आपको 2002 ईस्वी में संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर भूटान का ये 76, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है आपको तीरंदाजी है। क्वेश्चन नंबर 77, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बिहार में जो अपना प्रथम सूबेदार था उसको किसको नियुक्त किया था? मलिक
जानी को उन्होंने नियुक्त किया था। ठीक है, और इसमें जो कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर वहाँ के जो शासक है एवाज को हटा दिया था, और एवाज को हटाकर क्या किया था, मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खंभात की खाड़ी हो जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, खंभात की खाड़ी। अभी जो है भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक है, जिसमें से जो आपको टॉप पे कौन है, खंभात की खाड़ी से ही सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अन्य नाम तूतिया है? ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के गोरखपुर गांव में इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा कि स्वदेशी डिजाइन के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयां शामिल की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 82, बास्केटबॉल का वजन कितना होता है? तो इसमें आपको हो जाएगा 600 से लेकर 650 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलता है। 83 क्वेश्चन नंबर, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किस वर्ष किया गया था? चंडीगढ़ का जो गठन किया गया था वो आपको 1966 में किया गया था। चंडीगढ़ में अभी फिलहाल एक लोकसभा सीट भी है, और चंडीगढ़ पे जो नेतृत्व किया जाता है, जो भी पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वही वहाँ का प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। ठीक ना, अमूमन क्या मतलब जनरली। 84 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो इसमें उदाहरण हो जाएगा वो आपको ये ईंधन का दहन, इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, और लोहे में जगना, इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। तो ये दोनों आपको आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? चबाके, चंबल, केन, बेतवा। ठीक है ना, ये तीनों तो आपको हो गया किसका, यमुना की सहायक नदी है। तो अब बच गया कौन, रामगंगा। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदियां हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन था? कल्हण के समय जो है आपको जयसिंह थे, मानिए ये कश्मीर के शासक कौन थे? जयसिंह थे। कब से कब तक? 1128 से लेके 1128 से लेकर के 1149 ईस्वी तक कल्हण का जयसिंह का शासन रहा था। उसी समय क्या हुआ था कि राजतरंगिणी लिखा गया था। राजतरंगिणी में कुल कितने 8 तरंग थे और 7826 श्लोक थे, और राजतरंगिणी में क्या था कि कश्मीर के इतिहास का विस्तार से वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन को नियमित करता है? ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा आपको पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, ये आपको पैराथायराइड यानी कि हाथ जो टेढ़ा हो जाता है इसके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल होता है, कि यानी कि इस कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपको हड्डी का डिजीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? तो इसमें आपको हो जाना चाहिए CO2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको CO2 हो जाएगा। अमोनिया तो आपको हल्का ही हो जाएगा, अगर आप एटॉमिक मास निकालेंगे। मीथेन का भी हल्का ही होगा, हीलियम तो हल्का होगा ही, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाजशास्त्र किसने रखा था? इसका तो आंसर हो जाएगा आपको ऑगस्ट कॉम्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑगस्ट कॉम्ट। क्वेश्चन नंबर 91, दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला आपको नागपुर शहर में रखी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने 20 फरवरी 2023 को नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उसके बीच बल उसके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कूलम्स लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए किया जाता था, उपयोग किया जाता था? इसमें आपको हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो ताम्रलिप्ति से क्या होता था कि उत्तर भारतीय व्यापार, दक्षिण पूर्व एशिया, इधर इन सब जगहों पे क्या किया जाता था कि व्यापार किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, आक्रामक एवं हिंसा का क्या कारण? आक्रामक एवं हिंसा का सारा कारण हो जाएगा, पीड़ा भी हो जाएगा, कुंठा हो जाएगा, मदिरा हो जाएगा, ये सारा चीज आपको आक्रमण एवं हिंसा का कारण है। निम्न में से कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको हो जाएगा वेनिस। कौन सा शहर आपको कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको हो जाएगा वेनिस। क्वेश्चन नंबर 97, राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर बताइए। राजनीतिक संस्थाओं का जो उत्तर है ये उद्देश्य है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये तो गलत है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है।
ठीक है। सत्ता को लागू करना ये भी आपको नहीं है। ठीक है। राज्य की सत्ता का विस्तार करना ये भी आपको नहीं है। व्यक्ति की श्रेष्ठ सेवा करना ये यही आपको हो जाएगा राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के जो महासचिव है वो आपको शैलेश पाठक अभी नियुक्त किए गए हैं। और फिक्की की जो स्थापना हुई थी वो 1927 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसने रखी थी? जो जो प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी है जीडी बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुरदास के द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है और ये भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन के रूप में जाना जाता है। किसको? फिक्की को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु जो शुरू होता है वो आपको धनुषकोडी से शुरू होता है। ठीक ना। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर यानी कि धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? ठीक ना। तो इसमें आपको हो जाएगा मायोसिन। मायोसिन कहाँ पाया जाएगा? आपको मांसपेशियों में। कैराटीन आपको कहाँ पे पाया जाएगा? आपके बाल में, नाखून में। उसके अलावा इस तरह से जो भी चीज़ें हैं तो उसमें आपको कैराटीन पाया जाएगा। ग्लूटीन जो है आपको सीरियल ग्रेन, जो भी आपको गेहूं वगैरह है इन सब चीज़ों में आपको ग्लूटीन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। मेलानिन है आपको ये स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेलानिन की मात्रा आपके बॉडी में ज़्यादा है तो समझिए कि आप काले होंगे। अगर मेलानिन की मात्रा अगर कम है तो समझिए कि आप उजले होंगे। ठीक ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेक्शन। तो वीडियो सेक्शन बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।